देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। यूपी के जिला शाहजहांपुर खुटार क्षेत्र के गांव हिटौटा में शुक्रवार को एक प्लाटर शहर पर दर्जनों की संख्या में मासूम बच्चों व महिलाओं सहित दर्जनों ग्रामीणों को घर से बेघर कर दिया। बिना पूर्व सूचना के ही उनके घर तोड़वा दिए गए। गांव के रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया की शहर पर हल्का लेखपाल ने पुलिस प्रशासन से आकर मकान तोड़वा दिए हैं, जबकि ग्रामीण करीब 20 सालों से उसी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। हालांकि जमीन सरकारी है। आरोप है कि सरकारी जमीन को उनसे लेकर प्रशासन भूमाफिया को देना चाहते हैं ताकि भूमाफिया उस जमीन को टुकड़ों में बेच सके। पड़ोस में की जा रही प्लाटिंग में भी कुछ हिस्सा सरकारी जमीन का ही है और कुछ सरकारी जमीन पर दूसरी सरकारी आवास भी मुहैया कराए जा चुके हैं। मकान टूटने से ग्रामीण फुटपाथ पर आ गए हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि शुक्रवार को नमाज का समय था, घर के लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे। उसी समय भूमाफिया पुलिस प्रशासन व लेखपाल के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और बिना कुछ बताए ही जेसीबी से झुग्गी झोपड़ी तोड़वाने लगा, जिस पर घर में मौजूद महिलाओं ने विरोध किया तो मोबाइल आदि पुलिस ने छीन लिया और घर के अंदर रखा सामान भी टूट गया है। महिलाओं घर को न तोड़ने की भीख मांगती रही, मगर वे बेरहमों ने एक भी नहीं सुनी। टूटते घर को देखकर एक महिला बेशुद्ध होकर जमीन पर गिर पड़ी और काफ़ी देर तक जमीन पर पड़ी रही। काफ़ी देर बाद होश आया, लेकिन घर उजड़ने से नहीं बचा सकी। गरीब महिला है, जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई बार आदेश जारी किया और कहा कि भूमिहीन परिवारों की झुग्गी झोपड़ी न तोड़ी जाए। अगर हटाना ही है तो उन्हें पहले कहीं शिफ्ट किया जाए, फिर उन्हें हटाया जाए। मगर कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते उजड़वा दिए गए। गरीबों के आशियाने गरीब बेचारे ओस और धूप में कर रहे अपनी गुजर बसर, मगर बेरहमों को गरीबों पर दया बिल्कुल भी नहीं आई। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अजय त्रिवेदी की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रफीक अहमद। कहाँ रहते हैं आप? हिटौटा। ये क्या हुआ कल यहाँ? कैसे जेसीबी से ये झुग्गी झोपड़ी हटाई गई? झोपड़ी इसलिए हटाए गए, साजिद ने खेत खरीदा और उनका ईश्वरी नाम है, उनका नौकर है। इन्होंने ये बात कहा हटा लो खसवा देंगे, तो हम लोगों ने कहा ऐसे कैसे खसवा लेंगे, सामान कहाँ पे वो आ रहा। उन्होंने इतनी कही कि सर जैसे मंगवा के उन्होंने सारे तोड़ फोड़ करवा दी, किसी की मानी ही नहीं और धक्का मुक्की की हटाया इधर को, पब्लिक किसी को ने सुनी नहीं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी डीलर कहाँ के हैं? ये पूरनपुर के। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। कहाँ रहते हैं आप? ये हिटौटा रहते हैं। क्या समस्या है आपकी? सर यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं। इतनी खंडक थी, हमने पाट के बड़ा इसको पाटा फूटा है और हमारे पूरब साइड में एक खेत था बिकाऊ हरभजन सिंह का। वो खेत पिलाटिया साजिद ने खरीद लिया है। वो हमें हटाने के लिए उसने क्या खरीद लिया है, किसे खरीदा किसे नहीं खरीदा, इस बात को सार हमें जानकारी नहीं है सर। फिलहाल हमें हटवाया पिलाटिया ने ही। कैसे हटाया और क्यों हटाया? बिल्डोजर आया, पुलिस आई और हम एक दिन की मोहलत मांगते रहे, हमको मोहलत भी नहीं दी, हाथ जोड़ते रहे सर। और हम मोबाइल हमने नंबर लगाया तो हमसे मोबाइल भी छीन लिया गया। आपको किसी पीडब्ल्यूडी विभाग से या राजस्व विभाग से कोई नोटिस दिया गया था? कोई विभाग से नहीं, सिर्फ सिविल की पुलिस ही थी। और कौन कौन लोग थे? लेखपाल थे, परवेश कुमार। तो आपने इस संबंध में साजिद से जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे बात? मौजूद नहीं थे। साजिद के एक भंडारी ईश्वरी दयाल नाम है उसका, वो था यहाँ पर मौजूद जिस समय यहाँ बिल्डोजर चला? जी हाँ। तो फिर आपने कैसे ये रात की बशर की है और कैसे आप? ऐसे ही खटिया डाल के, चारपाई टूटी फूटी डाल के रात भर वो उसमें लेटे रहे। चारपाई तक दो तोड़ दी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशाद रजा, हम ग्राम हिटौटा के निवासी हैं। सर हम लोग यहाँ पर करीब 20 सालों से रह रहे हैं। अब अचानक से ये प्लाटिया आया, यहाँ इसने प्लाट खरीदा, इसने बोला कि यहाँ से हटो। हम लोगों ने सर मोहलत मांगी 2 दिन की कि हमें आज से कल का टाइम दे दो, हम ये खाली कर देंगे। फिर भी इसने हमारा तोड़वा दिया। ये जो कुछ कराया है ना, ये शादी का कराया धराया है सर। नहीं तो किस हिसाब से तोड़वाया गया? आखिर क्यों तोड़वाया? आखिर क्या ऐसी वजह बनी? वजह क्या, इसने जैसे प्लाट खरीदा है, इसके साहन में आ रहे हम लोग।
इसने हटाया हम लोगों को, जेसीबी से मकान तोड़वाया हमारे। फिर कैसे आपके ये छोटे छोटे बच्चे रहे और कैसे आप लोगों ने रात बिताई? ऐसे ही बाहर रहे सर, रोज में ही। इस संबंध में आपने किसी संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके ये पूछा कि आपने बगैर नोटिस दिए ही हमारी ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी है? ये तो जैसे जो साथ में थे ना, जो पुलिस के अधिकारी थे या मतलब कोई भी आदमी, उसको हमें नोटिस दिखाना चाहिए थे, आपके नाम से नोटिस लिख रहा है, ये मकान हटाओ यहाँ से। हमें कोई नोटिस नहीं दिखाया, ऐसे ही जेसीबी चलवा दी। तो आपके पड़ोस में और भी मकान थे, आखिर उन पर क्यों नहीं चलाई? अब ये तो वो ही जाने का आपस में क्या सेटलमेंट हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ हमारा ही तोड़ा गया और किसी का नहीं। बात करने जाएं तो मोबाइल भी छीन लें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।